जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ वो सब गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है, गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ है। गृह मंत्री के निर्देश पे मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ है। सबसे बड़ी बेशर्मी तो धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान है। ये पूरे देश के नौजवानों का अपमान है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई भाजपाई भरोसा नहीं कर रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है लगातार। बिहार में मैंने भी देखा वो जारी हुआ है। कायदे से तो मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। क्या पुलिस स्टेट बना रहे हैं आप कि सड़कों पर लड़कों को गोली मार रहे हैं पुलिस वाले बिना किसी ऑर्डर के? सबसे बड़ा खेल इस वक्त छात्रों के आंदोलन के साथ राम मंदिर की चोरी है, चढ़ावा चोरी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 12.5 साल से कुछ ज्यादा वक्त से देश की हुकूमत को संभाले हुए और इस 12.5 सालों में देश ने निरंतर उनके मुख से जुमले, कहानियां और जो फलसफे हैं वो नित नए देते हैं। इसकी सच्चाई देश के सामने बार बार आती है। और अभी आप ये सब इसलिए कह रहा हूं कि बेहद बेहद गहरे संकट में नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा फंसा हुआ है। मामला जो नीट पेपर लीक कांड है वो गले की हड्डी बना, और तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जिस पर जवाब सरकार नहीं दे पा रही। और ये जो मसला, ये मुद्दा है, अब किस तरीके से मुश्किलात हैं और उनसे बचने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है देश देख रहा है। और इन सबके बीच जो गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, नित नई कहानियां गढ़ रहा है। अब आज गतिरोध खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। संसद का जो वर्षाकालीन सत्र है, पहला सप्ताह पूरा हंगामा की भेंट चढ़ गया। ये दूसरे सप्ताह में सोमवार का दिन भी उसी जो शोर शराबे हंगामे में चला गया। और आज उम्मीद जो सूत्र है सूर से जता रहे हैं कि विपक्ष तैयार है और 1 बजे से चर्चा होगी। अभी हम सुबह का इस वक्त 10:15 बजा है और अभी तो मंगल मिलन चल रहा है। और मंगल मिलन से क्या निकलने वाला है हम देखेंगे उसमें। लेकिन कुल मिलाकर जो गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहानी है जो गढ़ रहा है, बात इसी पर होगी। चलेंगे खास मेहमान जो खबरों के पीछे एक खबर की बात करें, अरुण दीक्षित जी के पास जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार करता हूं सर। कहानियां तो हम लगातार देख रहे हैं। अभी भी आप देख रहे थे कि विपक्ष ने कितना जबरदस्त तरीके से नाक में दम किया हुआ। और ये जो नीट पेपर लीक कांड है, 24 में हुआ था, फिर हुआ है, पहले हुआ है। पेपर लीक देश में एक आम समस्या है। अब नया कानून, नई बातें। लेकिन जो कहानियों की मैं बात कर रहा था, कहानी वही कि सीजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया था सरकार को और दोबारा वो मार्च करने वाली थी 20 जुलाई के बाद। तो सरकार भयभीत हो गई, डर गई और उसने फिर इस्तीफा ले लिया। और क्या नैतिकता के आधार पर। और नैतिकता हमने कल देखी थी कि कैसे वो संसद में जो परिसर था वहां किस निर्लजता के साथ में उनका सम्मान, मान। और मुझे लगता है अभी भी जब निकलेगा, हम क्योंकि चर्चा शुरू कर चुके हैं, इस समय बैठक चल रही है, वो जो मंगल मिलन, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह हैं, बाकी पूरा कुनबा है। और आज तो वो जो टीएमसी से आए हुए जो एनसीपीआई में पहुंचे हुए सांसद भी वहां मौजूद हैं। कहानी वही कि अल्टीमेटम था और इस तरीके से था और फिर हमको लेना पड़ा इस्तीफा। और जो इसके आगे की एक कहानी और नहीं आ रही है, अब आंकड़े ये आ रहे हैं। क्योंकि अब बड़ा जो तोप का मुंह मोड़ा है जो विपक्ष ने, जो राजनीतिक तोप है कि अमित शाह से हिसाब मांग रहे हैं कि कैसे चली पैलेट गन। फिर उधर कहीं मांगा जा रहा है कि AK-47। तो अभी एक नई कहानी ये आ रही है जो वहां जो RAF की तरफ से कि भाई जो वहां आंदोलन प्रदर्शन चल रहा था, तो आंकड़े आ गए, संख्या आ गई कि इतने कैमरे, इतनी संख्या में हत्या के आरोपी, इतनी संख्या में महिलाओं से कहीं अभद्रता करने वाले जो खूंखार किस्म के जो आतंक अपराधी, तीसरा की जो डकैती डालने वाले अपराधी। तो फिर वहां कहीं पैलेट गन चलानी पड़ी। तो ये कहानियां हैं, ये जुमले हैं, ये कि सरकार को बचा पाएंगे, ये बच पाएगी अरुण जी? संजीव जी, देखिए, अभी आप बात कर रहे थे नैतिकता की, और जिस तरह की बात मंगल मिलन हो रहा है, तो ये मंगल मिलन ही एक अनैतिक समागम है क्योंकि कोई खरीदा गया है, कोई दबाव के लाया गया है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार मूलतः अनीति, अधर्म और अविश्वास पर आधारित है। आपस में अविश्वास इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई भाजपाई भरोसा नहीं कर रहा है, ये प्रमाणित हो रहा है लगातार। जो बात आपने कही कि कैमरों से इन्होंने ये देख लिया कि कितने बदमाश, कितने
अपराधी, कितने डाकू, कितने चोर जंतर मंतर आए, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो पुलिस वाले जो लड़कियों में डंडा मार रहे थे, जो उनके साथ अभद्रता, अश्लीलता कर रहे थे, वो पैलेट गन आरएएफ ने मान लिया है कि उनके कमांडर ने पैलेट गन चलवाई, और उसका कमांडर कौन है? अमित शाह। तो ये जो झूठ और लगातार अनाचार की बातें हम चारों तरफ देख रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई आप ये किस्से सुने तो सिर्फ हंस लीजिए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के पास कोई बहाना नहीं है, कोई बात करने को नहीं है। बेशर्मी की पराकाष्ठा कल संसद में पूरी दुनिया ने देखी कि जो आरोपी जिसकी वजह से बच्चे उद्वेलित हुए 22 बच्चों की जान गई, सैकड़ों बच्चे जख्मी हुए, मारे गए, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस आदमी को आप सम्मानित कर रहे थे। तो नरेंद्र मोदी, इसको कहते हैं थूक के चाटना, इस्तीफा लिया फिर सम्मान कर रहे हो। तो सम्मान कर रहे थे तो क्यों हटाया? क्यों इस्तीफा लिया आपने? ये आपको बताना चाहिए कि अगर वो इतने ही सम्मानित हैं, या तो अब आप अपनी पार्टी के उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हीरो बनाने की कोशिश की, या फिर अब आप भी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप ये नहीं मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान आरोपी हैं, या वो पर्चा लीक कराने वालों से मिले हुए थे, वो अक्षम साबित हुए हैं, आपकी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी गलत साबित हुई है, इस पर आपको कोई वो नहीं है। आप टोपी पहना रहे हैं, शाल उड़ा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का असली चेहरा है। नरेंद्र मोदी कोई भी बात जो कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। पहले दिन से देख लो, चौराहे चौराहे लोग इंतजार कर रहे हैं फांसी लगाने के लिए, जाओ तो, क्योंकि आप ही ने कहा था 15 दिन दे दो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो, कहीं किसी भी मोर्चे पे ये सरकार सिर्फ एक जगह सफल है कि देश में समाज को बांट दिया। पहले हिंदू मुसलमान किया, उसके बाद अब हिंदुओं के भीतर अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। अभी जितने नरेंद्र मोदी एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके संगी, इनके पिट्ठू, पैसे से जो पैसा लेके काम करने वाले मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि अब दलितों को आरक्षण की क्या जरूरत है? हिंदू मुस्लिम नहीं चला तो अब आरक्षण के पीछे पड़ गए। ये कौन कर रहा है? ये नरेंद्र मोदी के दांव है और कोई नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान वो नहीं करवाते और ये मंगल मिलन नहीं होता। क्योंकि मंगल मिलन किस खुशी में, क्या हासिल किया? मंगल मिलन सिर्फ इसलिए हो रहा है संजीव जी कि वो जो इनको सत्ता में लगातार बने रहने, देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके उसकी आड़ में तानाशाही खड़ी करने के लिए ये जो परिसीमन करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा खेल। लेकिन ये जो कहानी गढ़ी जा रही है कि भाई वो तो स्क्रिप्ट जो थी, इस्तीफे की स्क्रिप्ट, आप देख रहे हैं कि विपक्ष जो है, कांग्रेस है, इंडिया ब्लॉक है, कब से जो मुद्दे को उठा रहे हैं। और राहुल गांधी का हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, कोटा का जो वो सम्मेलन विद्यार्थियों का, फिर जो छात्रों की गूंज, फिर उसके बाद आपने देखा उत्तराखंड, सारे ताकत लगाने के बाद पूरी ताकत झोंकी थी कहाँ? ओम बिरला जी ने कोटा में, अपने संसदीय क्षेत्र। फिर उत्तराखंड पूरा सरकार जुट गई थी, नहीं वो असफल कर पाई। अभी अगला पटना में होना है। जो कहानी क्या कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी के अल्टीमेटम के कारण हुआ। ये गोदी मीडिया गढ़ा है, मोदी मीडिया गढ़ा है कि उसके कारण, पहले तो कह रहा था होगा ही नहीं इस्तीफा, नहीं वो, क्योंकि ये चीजें, मतलब ये किस बेशर्मी है, किस हद है। और एक और जो खास बात है कि आप सीजेपी, जिसको आप बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसको कंट्रोवर्शियल भी कर रहे हैं, आपने वो उनकी पार्टियां आपको बर्दाश्त नहीं, आपका बीजेपी के लोग वो वीडियो और क्या क्या कह रहे हैं, और इधर आप उसकी हार ले रहे हैं, उसके पीछे जाके खड़े हो रहे हैं उससे बचने के लिए कि भाई ये सीजेपी का जो था उसके चक्कर में मोदी जी ने नैतिकता दिखा दी। बोलिएगा। अब देखिए, सीजेपी और सोनम वांगचुक दोनों, हम उनके आंदोलन को, उसको डिस्क्रेडिट नहीं करते हैं, उसको हम नकारते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह, जिस दिशा में जो कुछ हो रहा था, वो बात तो बिल्कुल सही है। जो क्रेडिट वो दे रहे हैं चूंकि उनकी स्क्रिप्ट थी, लेकिन क्या हुआ, हम खारिज कर देते हैं राहुल गांधी को, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ उनका आंदोलन आप मत मानो। इतने बड़े आंदोलन कांग्रेस ने किए देश भर में, गैर राजनीतिक आंदोलन थे, राहुल गांधी सब जगह गए, उनको मत मानो आप आपकी ऐसी तैसी तब हुई, उन्हीं की भाषा में बात करूंगा, जब सीजेपी को भी समझ में नहीं आया कि इतने छात्र कहां से आ गए,
क्योंकि सीजेपी के आंदोलन को मान लिया स्क्रिप्टेड है, हम उन्हें आपके इशारे पे चल रहे थे, सब कुछ है। हालांकि मैं छात्रों के कोई आगे आया ना, मामा से काना मामा, सही आंदोलन तो हुआ क्योंकि छात्रों को एक दिशा तो मिली सीजेपी के आने से। इन्होंने ये सोचा था सीजेपी को आगे करके कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करके हम अपने ढंग से चीजें जमा लेंगे। सोनम वांगचुक को जमा भी लिया, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बनी और जो छात्र देश भर से आए, उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं पाए। तब आपने पैलेट गन चलाई, राहुल गांधी का 120 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री निवास पर पहुंच जाना, वो देश ने, दुनिया ने देखा। उसको भी आप डिस्क्रेडिट कर दो कि आप इतनी शर्म नहीं दिखा पाए, इतना लिहाज नहीं कर पाए कि नेता प्रतिपक्ष से घर के बाहर आके बात कर लें। सब कर दो, लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो लाखों युवा देश भर से पहुंचे जंतर मंतर, उन्होंने आपको विवश किया है और आगे भी करेंगे। आप कितनी भी बेशर्मी दिखा लो, कुछ भी कर लो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं अमित शाह? अरे भाई, आपने नाच नाच के शिवराज पाटिल का कपड़े बदलने पर इस्तीफा करवा लिया था। यहाँ तो बेशर्मी से ये आदमी सब कुछ करवा रहा है, मुंह बंद करके बैठा है। आप दोनों अब संसद में जाने से बच रहे हो। आपकी ऐसी तैसी क्यों हो रही डर के मारे? आइए, मुकाबला कीजिए, दिखाइए 56 इंच का सीना, बताइए अपनी असलियत कि आप ये हैं। नहीं अरुण जी, देखिए, करिए कंप्लीट करिए। दूसरी बड़ी चीज ये है संजीव जी, भाजपा के भीतर भी विद्रोह हुआ है। ठीक है, मुरली मनोहर जोशी को भक्तों ने खारिज कर दिया। अरे, अब अपने बाप को डिस्क्रेडिट करने का खेल तो बीजेपी ही करती है, और कोई नहीं करता। कोई ऐसा दल नहीं है जो अपने पुरखों को अपमानित करे, सिर्फ बीजेपी के ये कर रहे हैं। आडवाणी जी इसका प्रमाण है, जोशी जी इसका प्रमाण है, और तमाम वो सीनियर जिन्होंने किया, जो मार्गदर्शक मंडल में पड़े हुए हैं, खुद 78 साल के होके बैठे रहेंगे, दूसरों को नहीं करने देंगे। ये जो खेल है इनका, इस खेल में भाजपा का एक बड़ा, देखिए उड़ीसा के एक सांसद ने ये मुद्दा उठाया, मुरली मनोहर जोशी जी ने ये मुद्दा उठाया, बहुत से, और एक और चीज हुई है, बहुत से सांसद और विधायक बोले नहीं है, लेकिन सब इसमें है। दूसरी, ये आंदोलन हर प्रदेश में खड़ा है। आप उसको क्रेडिट आप सीजेपी को दो। देखिए, पूरे देश में जंतर मंतर बने हुए। आपने उत्तर प्रदेश की वो तस्वीरें देखी कि वहां सांसद की गाड़ी को कैसे पलट दिया गया, तोड़ डाला गया, देखते रह गए, एमएलए की पिटाई हुई, और अब बहुत गुस्से में है देश। और इसमें एक सबसे खास ये है कि भयभीत कितने हैं। आपने देखा बिहार देर शाम कल पहुंच गई थी सूचना, अमित शाह का पैगाम पहुंच गया, वो जो वहां के जो 7 जो कहा था ना कि हत्याएं और जिस तरह के मुकदमे झेलने वाले चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, हो गया है वहां की सारे के सारे मुकदमे वापस हो रहे हैं, नया मुकदमा नहीं कोई लादा जाएगा। तो ये डर भय तो है, आप भयभीत हैं, और आप देख रहे हैं कैसा कितना खतरनाक आक्रोश है। तो आपको क्या ये सब करके आप कहानी है गढ़ के सीजेपी के पीछे खड़े होके विपक्ष को खारिज करके संसद की अंदर, क्योंकि देखिए ना, तो रील में कहीं जुटे हैं, रील बना रहे हैं, वही मंगल मिलन कर रहे हैं। संसद की बड़ी बड़ी बातें, संसद की जो अवमानना, संसद की अनदेखी, सब तो आप कर रहे हो, और फिर ये सारा कुछ है। तो भय, डर, आप मुकदमे वापस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू है, उत्तर प्रदेश में बेकाबू, हर राज्य में बेकाबू है यूथ। देखिए संजीव जी, पहली चीज, अमित शाह ने पिछले सालों में जो नए मुख्यमंत्री चुने हैं, सब घोषित अपराधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने ही कहा था। और बिहार की जो बात कर रहे हैं, उसपे तो 7 हत्याओं का आरोप लगा है। सबने देखा कि AK-47 से फायरिंग हो रही है। किसने ऑर्डर किया? नहीं। लेकिन हुआ क्या है, फायरिंग करने वालों को सिर्फ सस्पेंड कर दिया। एसपी वहां के सिवान के बड़ी बेशर्मी से, सिपाही सिपाही को गोली लगी है। किसकी लगी है? फेडरल। मतलब इतनी बेशर्मी। दरअसल अमित शाह ने सोचा था दूसरे दलों से लाए गए अपराधियों को आगे करके न केवल अपने दल के नेताओं को ठीक करेंगे, वो सब जगह देख लो आप, बल्कि विपक्ष को भी कुचलेंगे, क्योंकि विपक्ष से लिए लोग हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, तमाम नाम है, चौधरी हो, ये सब वही है जो भाजपा के नहीं है मूल रूप से। अब इन्हें ये समझ में आ गया है। बिहार में मैंने भी देखा, वो जारी हुआ है। कायदे से तो मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। क्या पुलिस स्टेट बना रहे हैं आप कि सड़कों पर लड़कों को गोली मार रहे हैं पुलिस वाले बिना किसी ऑर्डर के, और आपने उनको बड़े बड़े हथियार दे रखे हैं। और एसपी साहब इस लायक नहीं है कि वो कमांड करें। अरेस्ट करवाना चाहिए था और बर्खास्त करना चाहिए था। अगर सरकार ने हथियार दिया है ड्यूटी के लिए
और उसका बेजा इस्तेमाल कर रहा है तो वो आदमी फोर्स में रहने लायक नहीं है। यही इसी तरह से ठीक जैसे भारत का गृह मंत्री रहने लायक नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी का ये नया नैरेटिव है। उन्होंने अपना गृह मंत्री उस आदमी को बनाया जिसको इस देश की कानून व्यवस्था ने तड़ीपार घोषित किया था, और फिर उसके बाद जो वो कर रहा है सब जगह वही हो रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी किस मुंह से नैतिकता की बात करेंगे, किस मुंह से ये कहेंगे कि नहीं नहीं जो वो कह रहे हैं उस पर यकीन करो, और प्रमाणित खुद कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बेशर्मी तो धर्मेंद्र प्रधान का सम्मान है, ये पूरे देश के नौजवानों का अपमान है, ये इस देश में कानून व्यवस्था पे यकीन रखने वाले लोगों का अपमान है। नैतिकता की बात तो छोड़ दो, बीजेपी के लोग पूछ लो उनसे जाके, नई बीजेपी है और इसीलिए सड़कों पर पिट रहे हैं। दरअसल क्या है, नरेंद्र मोदी के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो अपनी साख खो चुके हैं, लगातार चौतरफा दबाव में। वो किसी भी तरह से परिसीमन लागू का विधेयक पास करवा के और परिसीमन लागू करा के सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन वो अंदर अपने जो खेल कर रहे हैं वो नहीं चूक रहे हैं। सबसे बड़ा खेल इस वक्त छात्रों के आंदोलन के साथ राम मंदिर की चोरी है, चढ़ावा चोरी, जमीन खरीदी में चोरी, निर्माण में चोरी और आधे से ज्यादा की चोरी। वो चोरी कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। ये प्रमाणित हो चुका है प्रथम दृष्टया, सारे वही है। कौन है गोपाल राव, कौन है चंपत राय, कौन है अशोक मिश्रा, क्या लोग हैं ये? और कुछ नहीं हो रहा है। जांच कराने के लिए भी उस अफसर को चुना जिसपे 420 की जांच चल रही है। तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा किया है, उसमें सीए रखो, दिखावा है सब है। और इसके अलावा देखिए आज कुछ ये सुनवाई इस पे होनी बहुत हमें उम्मीद नहीं, लेकिन मैं अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। संजीव जी एक बात, सवाल से पहले, ये सारी समस्या की जड़ तो सुप्रीम कोर्ट है। कॉकरोच कौन लाया था? भारत के मुख्य न्यायाधीश युवाओं को कॉकरोच मान रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर संस्था को डिवेल्यूएट किया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जूते फेंके जाना और न्यायालय अदालत कक्ष में, न्याय कक्ष में गाली पढ़ना, और वो भी वकील द्वारा, ये शायद ही दुनिया के किसी देश में हुआ हो। मैं अरुण जी आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा। देखिए आपने देखा कि वहां तो सिपाही को सस्पेंड करके और मुकदमे वापस लेकर हो गई। अभी कांग्रेस जनता पार्टी ने चेताया है, कल हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा था कि देखिए आपने जो समझौता है उसको तोड़ दिया, आप मुकदमे कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में मुकदमे, बिहार में मुकदमे, बिहार के तो वापसी होंगे, और भी देश में जगह जगह मुकदमे, सब कुछ है। एक तो ये है, और सर आपने वहां तो सिपाही को कर दिया मुअत्तल और फारिग हो रहे हो, दिख रहा है। 20 जुलाई को पैलेट गन और तमाम जो बर्बरता हुई थी उसमें कौन कौन गुंडे बदमाश, खुद अब तो पुलिस की सूचना आ रही है, आरएफ की कह रही है कि उसमें ऐसे गुंडे बदमाश थे, कहीं बचने की राह और सब तलाशी जा रही है। ये एक तो इस पे अब तक 9वां दिन है, आज 20 जुलाई, हम 28 जुलाई को बात कर रहे हैं, अभी 10:15 बजा है, 10:20 25 मिनट हो रहा है। तो आप कोई इस पे किसी के खिलाफ एक्शन, सिंगल एक्शन नहीं है, एक चीज। और दूसरा ये जो अमित शाह सदन से भागना, वक्तव्य ना देना, अब आप देखिए आज क्या होता है, क्योंकि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जब हमारा प्रोग्राम हाथों में होगा दर्शकों के, तब तक शायद कुछ निकले निष्कर्ष, चलती है संसद, नहीं चलती है, वास्तव में क्या वो गतिरोध खत्म हो गया है, क्या वक्तव्य गृह मंत्री का आएगा। लेकिन ये बचना भागना, क्योंकि इन्हें पता है कि हम सब कुछ अगर सदन में वक्तव्य दे दिया तो सब कुछ वहां रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी तो आप लीपापोती कर लोगे, तो क्या है क्या सब पे आप अंतिम नोट? संजीव जी, जिस व्यक्ति ने सब कुछ खुद करा हो, सब कुछ प्लान किया हो, ये षड्यंत्र पूरा, वो अमित शाह ही तो है। वो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे? अगर कुछ बोलेंगे तो सदन में वैसे ही रोज झूठ बोलते हैं। आप दुनिया ने देखा है कि देश का रक्षा मंत्री झूठ बोलता है कि हमारे जवान शहीद नहीं हुए, और बाद में उनके नाम लिखता है इंडिया गेट पे। तो इतनी बेशर्मी सार्वजनिक कर चुके ये लोग, सार्वजनिक रूप से बेशर्मी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे क्या उम्मीद करते हो? क्योंकि ये प्रमाणित हो गया है कि जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ वो सब गृह मंत्री के इशारे पर हुआ है, गृह मंत्री के निर्देश पर हुआ है। गृह मंत्री के निर्देश पे मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर हुआ है। तो अब किससे उम्मीद करते हैं आप? और अगर थोड़ी भी इनमें नैतिकता, शर्म होती तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद सम्मान नहीं होता। ये बेशर्मी दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। मैं बार दोहरा रहा हूं कि वो जो चल रही है बैठक, वो मंगल मिलन, वहां से भी ऐसे कुछ निकलेगा, तारीफ करेंगे, प्रधानमंत्री तो करते ही करते हैं, उनको तो बचाना है, खुद को बचना है, ये सब भी। संजीव जी, ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान ने जिस तरह से वो किया था और अमेरिका ने जिस तरह अपमान किया, उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी ने अपना सम्मान करा लिया था, उसके बाद आप क्या कहोगे? मार खाओ दुनिया में, घर आके सम्मान कराओ। ठीक नहीं, अब तो उन देशों में हमने देखा कैसे कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। अरुण जी, हम रोज दिखा रहे हैं कि देश भर में इसको लेकर जो सारा हमारे दुनिया ने देखा कि आप ट्रंप के सामने, वो ट्रंप जो आपको हर तरह अपमानित कर रहा है, आपके लोगों के देश को उसने अपमानित कर दिया, देश की जनता पे तमाम चीजें लाद दी, और उसके आगे आप योर एक्सीलेंसी पर्चियां पढ़ पढ़ के, तो आप बेशर्मी क्या करोगे आप? ठीक वो घर में आके आप गाली दे लो राहुल गांधी को, विपक्ष को, और नौटंकी कर लो। आपने खरीदा, आपने दल तोड़े, सब किया, और उसके बाद आप मंगल मिलन कर रहे हैं। ये तो जो है ना अमंगल मिलन है। ये अमंगल ही देश के ऊपर छाया हुआ है और ये अमंगल नाश कर देगा। ठीक बात है, बिल्कुल नहीं। मैं यही मोदी और शाह की बीजेपी और यही गुजरात मॉडल है, जो निर्लजता, गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल ये है। गुजरात मॉडल असल गुजरात की कोई मतलब इतने चिकने घड़े हैं कि आपकी चाहे देश में बदनामी हो, दुनिया में बदनामी हो, आप मान कराओ, सम्मान कराओ, डींगे हाको, जुमले गढ़ो कसो, देश को भ्रमित करने का प्रयास करो। लेकिन अब जो ये हुआ है खेल, जो हमारे युवाओं ने जिस तरीके से अपना एक रौद्र रूप दिखाया और दिखा दिया सरकार को, वो कहा ना उसने, जो दीपके ने, कि झुकती है क्या दुनिया झुकाने वाला चाहिए। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूं, अभी एक और समझिए, अभी कल को कुछ नए अंधभक्त खड़े होंगे और वो मोदी के लिए जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, क्योंकि इतना बड़ा समझौता करा दिया, नरेंद्र मोदी के नोबेल पुरस्कार की मांग आने वाली है बहुत जल्दी। अभी तो चल ही रहा है, अभी तो लगातार चल रहा है। मैं सैम पित्रोदा जी को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे इन युवाओं को वास्तव में जो है देना चाहिए तमाम प्रकार के जो देश के पुरस्कार, इनको देना चाहिए। आप सोचिए, अभी इन अंधभक्तों ने महात्मा गांधी से ऊपर कर दिया नरेंद्र मोदी को। अब अगले कुछ दिनों में उनके लिए, जैसे ट्रंप अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहा था, वैसे ये मुहिम चलेगी। इसीलिए मंगल मिलन हो रहा है। कुछ भी संभव है। यही तो गुजरात मॉडल है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, नमस्कार। तो मित्रों, आप सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और क्या गुंतारे चल रहे हैं, किस तरह की एक उधेड़बुन है, वो आपके सामने कहानी है, नित नई कहानी, और है गोदी है, मोदी है, मीडिया है। वो जो बुरा भी लगता है वो पापा की परियों को, और जो कुछ भी आए बाएं शाएं करते हैं, दुखी होते हैं जब हम लोग सच्चाई आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। होते रहे दुखी, हम तो सच रखते रहेंगे आपके सामने। सब कुछ सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी प्रकट कीजिए, टिप्पणी भी कीजिएगा, और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।